जैसे कि मैंने बोला कि आपको ये समझना है कि अगर मार्केट इस पॉइंट पर ऊपर गया तो क्यों गया, उसके पीछे का रीजन ढूंढो। राइट। चलो इसके पीछे का रीजन ढूंढने की ट्राई करते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो है, आप लोग प्लीज इसको इग्नोर मत करना, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे इसको। ओके। सो यहाँ पर हमें समझना है कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया तो क्यों गया। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तो अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर ज्यादा जाता है जिसे हम बोलते हैं इम्पल्स, नीचे कम जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, करेक्शन। वाओ, आप लोग समझ रहे हो। अब देखो, सेकंड चीज हमारी क्या थी कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ इम्पल्स बना रहा है, नीचे की तरफ करेक्शन बना रहा है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या हुआ, स्विंग पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या हुआ, स्विंग पॉइंट। अब आप में से जो मेरी प्रीवियस क्लासेस वॉच कर रखा है उनको पता है इस स्विंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग हायर लो, जिसको हम सिंपल वर्ड में HL भी लिख सकते हैं। सो मैं थोड़ा बहुत इसको कस्टमाइज कर देता हूँ। ओके। तो ये वाला जो स्विंग पॉइंट होता है ना, ये होता है हायर लो। और ये वाला स्विंग पॉइंट कौन सा होता है बताइए, हायर हाई। ओके, वेल डन। तो चलो मैं इसको डबल H करके लिख देता हूँ। ये वाला स्विंग पॉइंट हुआ हमारा हायर हाई। सो यहाँ पर आ गया हायर हाई। अब ये कौन सा पॉइंट आएगा, वापस यही वाला हायर लो। तो मैंने इसको क्लोन किया एंड यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, ये हो गया हायर लो। चलो आपको ये तो समझ में आ गया कि अप ट्रेंड है मार्केट और उसके साथ में इम्पल्स ऊपर की ओर बना रहा है, करेक्शन नीचे की ओर बना रहा है, इसको हम हायर लो बोलते हैं, इसको हायर लो बोलते हैं। अब देखो, मैंने एक चीज पढ़ाई थी, एक कंसेप्ट है ट्रेंड लाइन कंसेप्ट। ट्रेंड लाइन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, तो आप में से पता है जो लोग क्या बोलेंगे पता है। स्वेक सर, आपने पढ़ाया था कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ऊपर की तरफ इंपल्स बनाता है, नीचे की तरफ करेक्शन बनाता है, ऊपर की तरफ इंपल्स, नीचे की तरफ करेक्शन बना रहता है ना। तो दो जो नजदीकी हायर लो पॉइंट होते हैं, स्विंग पॉइंट, दो नजदीकी जो स्विंग पॉइंट, और वो भी कौन से हायर लो पॉइंट होते हैं। अगर मैं उन दोनों हायर लो को कोई एक इस तरीके से लाइन से मिला करके आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ, तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये ट्रेंड लाइन होगी सर। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, ट्रेंड लाइन बनाने का मकसद क्या हमारा, हमारा मकसद यही है कि जब मार्केट आगे इंपल्स बना के नीचे की तरफ करेक्शन देगा ना, तो इस करेक्शन को यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ना सर, ट्रेंड लाइन, मार्केट आके इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, जो कि गिरते हुए मार्केट को सपोर्ट का काम करेगा। ये ट्रेंड लाइन है ना, गिरते हुए मार्केट को सपोर्ट देगा। और सपोर्ट आने पे क्या होगा, बायर्स एक्टिव होंगे, बायर्स एक्टिव होंगे तो क्या होगा, मार्केट अपसाइड की ओर मोशन करेगा। वाह, आप कितना इजीली समझ रहे हो। अब ये जो चीज मैंने पढ़ाई थी, ये आज के मार्केट की थोड़ी है या फिर इन दिनों की मार्केट की थोड़ी, ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ाई थी आपको। इसका मतलब आपके लिए ये चीज क्या हो गई, हाँ एक्सपीरियंस हुई, अच्छी बात है, लेकिन हुई क्या, बैक टेस्ट। क्योंकि मैंने बैक टेस्ट किया तभी तो मेरे को ये चीज समझ में आई। अगर मैं बैक टेस्ट ही नहीं करता तो मेरे को कैसे समझ में आता, है ना। तो बैक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है आप समझे, अभी भी नहीं समझे, अभी और देखो। चलो, यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर आया मार्केट, फॉल कर रहा है, यहाँ पर आ गया। अब एक बात बताओ, एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इसलिए मार्केट ऊपर गया, और क्या कारण है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो आप में से कुछ जो होनहार स्टूडेंट है ना, जो बहुत पहले से मेरी एक एक क्लास को वॉच कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा कि मैंने कंसेप्ट समझाया था कि ये जो करेक्शन है, ये जो नीचे की तरफ करेक्शन आ रहा है, ये कहाँ तक नीचे गिरेगा, करेक्शन कितना नीचे तक आएगा। इसके लिए आप फिबोनाची टूल का यूज कर सकते हो, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके यूज से आपको ये एक लेवल देगा, उस लेवल को सपोर्ट मान के आप लोग सोच सकते हो कि और भी एक कंफर्मेशन है। नहीं समझ में आया, वापस समझो। ये करेक्ट से नीचे की तरफ गिर रहा है मार्केट, ठीक है, तो इसको सपोर्ट तो एक तो ट्रेंड लाइन दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है, फिबोनाची का एक लेवल। अब वो कैसे दे रहा है, इस करेक्शन का पता लगाना है तो हमें कौन से इंपल्स का हाई और लो को मार करना है, इसके जस्ट पीछे वाला ये वाला इंपल्स। तो ये वाला जो इंपल्स है ना, इस इंपल्स का, इस एक सिंगल इंपल्स का हाई कौन सा है, ये वाला। और इस एक सिंगल जो इंपल्स है उसका लो कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला लो है, ये वाला हाई है, तो हमें चलना है यहाँ पे फिबोनाची को लेना है और यहाँ पर लो टू हाई इस तरीके से मार्क करना है। तो हमारे पास में देखो तीन लेवल आएंगे, वैसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन 0.5, 0.3 एंड 0.6, ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आएंगे यहाँ पे, है ना। तो अब देखो, जब ये मार्केट गिर रहा था ना, गिरता हुआ मार्केट यहाँ पर आया, तो 0.3 है ना, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, 5 को भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, 6 को भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, राइट ना। तो आपको क्या करना है, एक तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखा रहा है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा 0.5, तीनों इंपॉर्टेंट है लेवल, तो तीनों में से ये 0.5 पर आया, इसका मतलब 0.5 प्लस ट्रेंड लाइन, दो चीजें हैं जो बोल रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तीसरी भी चीज है, ये लेवल कौन सा देखो,
ये लेवल कौन सा है, यहाँ पर स्केल पे देखिएगा, यहाँ पर ये लेवल है 21,000 का लेवल, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल। तो तीन तीन कंफर्मेशन हो गया आपके पास। पहला कंफर्मेशन था ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दे रहा है, दूसरा फिबोनाची का एक लेवल सपोर्ट दे रहा है, और तीसरा ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे कि होता है ना 21,000, 21,500, 22,000, 22,500, ये सब साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस क्लासेस को वॉच कीजिए, सब समझ में आ जाएगा वहां पे, है ना। तो तीन तीन कंफर्मेशन थे जिसके अंदर हमें पता चला कि यहाँ पर ऊपर जाएगा मार्केट। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो कैसे करोगे, आपको पता है कि तीन चार चीजें जो यहाँ पर मार्केट को ऊपर बता रही है, तो मैं यहाँ पर कर लूंगा बाई, और आपका स्टॉप लॉस, ये जो तीन लेवल है ना, तीनों लेवल के नीचे में आपको लगाना है आपका स्टॉप लॉस, और ये वाला आपका होगा एक अच्छा सा टारगेट। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। अब इस मार्केट में समझना, पूरी थ्योरी है ना एज इट इज लग रही है। सबसे पहली चीज ये क्या था, एक इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन। अब हमें ये पता लगाना है ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया। तो सबसे पहली चीज, इस हायर लो को, ये हायर लो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला हायर लो ये हुआ, और ये वाला हायर लो ये हुआ। अब हमें क्या करना है, इन दोनों हायर लो को मिलाना है और एक लाइन में कन्वर्ट कर देना है, जो हमारे लिए क्या बनेगा, ट्रेंड लाइन। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये क्या बन गया मेरे लिए, एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब देखो जब ये मार्केट गिर रहा है ना, तो ये ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, इसका सपोर्ट दे रहा है। सपोर्ट का मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे, क्योंकि गिरती हुई चीज है, जैसे कि यहाँ पर एक बॉल को मैंने नीचे फेंक दिया, बॉल नीचे आती हुई इस लाइन को टच करके क्या करेगी, ऊपर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ये सपोर्ट मिल रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें पता चल गया है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरी थ्योरी क्या है, इस करेक्शन का पता लगाना है ना, तो यहाँ पर ये वाला मैंने हाई लिया और ये लो लिया, इसका मतलब इस केस में ये हाई हो गया और ये वाला लो हो गया। तो मैंने क्या किया, ये लो है और ऊपर से ये हाई है, तो इन दोनों को मैंने मर्ज किया, तो मेरे पास में ये वाला लेवल निकल के आया। ठीक है, यहाँ पर ये वाला लेवल निकल के आया। तो देखो अब आप, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट गिर रहा था आप यहाँ से बाई कर रहे हो या फिर यहाँ से कर रहे हो। हाँ, आप बाई तो यहाँ से भी कर सकते थे, आप बाई कर सकते थे यहाँ से भी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो इन सब के नीचे में रखना पड़ेगा ना, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप दे नहीं सकते हो। तो मार्केट गिरता हुआ आया, ट्रेंड लाइन को तो टच करेगा ही करेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक था, आप यहाँ पे रख सकते थे अपना लॉन्ग पोजिशन, आप टारगेट लेते और आपका एक अच्छा सा स्टॉप लॉस, जैसे कि यहाँ पर ये वाला गैप का एरिया। ठीक है, यहाँ से गैप हुआ ना, देखो आप एक चीज समझना, यहाँ से गैप हुआ है, तो इसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया ऊपर की तरफ का, और इसके नीचे में आपका स्टॉप लॉस हो गया, और इस तरीके से मैंने एक अच्छा सा ट्रेड सेटअप बनाया। देखो ये सेटअप था हमारा, और ये सेटअप मार्केट में बना तो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। अगर ये सेटअप नहीं बनता तो मैं बाई नहीं करता। आप लोग समझ रहे हो ना। तो ये यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया, उसके पीछे रीजन क्या था, मेन था, देखो प्रॉफिट ही होगा ना, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा। तो उसके पीछे कंट्रीब्यूट योगदान ज्यादा किसका है, मेरे बैक टेस्ट का। मैंने पहले भी मार्केट में ऐसा देखा था, तो अभी भी होगा, यही तो होता है बैक टेस्ट। सो आई थिंक मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा कि बैक टेस्ट का मतलब क्या होता है, और कोई भी मार्केट में आप एनालिसिस कैसे कर सकते हो, ट्रेड कैसे करते हो, और अपना टारगेट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। इस एक क्लास के अंदर मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है। अब मुझे नहीं पता आपको क्लास पसंद आई या नहीं आई। अगर आपको पसंद आई तो जरूर एक लाइक और एक कमेंट जरूर आप बताइएगा। एंड हाँ, मैं और भी कुछ आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ, जैसे कि अभी जस्ट हमने क्या एक पॉइंट निकाला था कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, ये चीज मैंने आपको समझाया, है ना। तो क्या मैं ऐसे क्लासेस और बनाऊं जिसमें मैं आपको ये समझाऊं कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, और इस पर मैंने एक क्लास बना दी। यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गया, इस एक रीजन के पीछे मैंने एक क्लास बना दी। ठीक है, और वो क्लासेस ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 5 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाएगी। सो अगर आपको पसंद आई ये क्लास, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर ऐसी क्लासेस आप और बनाइए जिसमें आप हमारे को समझाओ कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, यहाँ से नीचे क्यों गया, क्योंकि लाइव ट्रेड तो मैं आपके सामने करता ही हूँ, टेलीग्राम पर पूरा लाइव ही दिखाता हूँ आपको मैं, है ना। आजकल तो टारगेट स्टॉप लॉस भी दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा प्रॉफिट कर लो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, सो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट चांस है अभी, मैं आपको प्रॉफिट भी करके दे रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज। ठीक है, अब इसमें देखो फायदा क्या है, मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ, साथ में आपको अर्निंग भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हो रही है। अब बताओ और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और अगर आपको ये वाला चीज जानना है ना, कि जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, मैं एक क्लास बना दिया,
यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गया, मैं एक क्लास बना दूंगा आपके लिए। सो ऐसी क्लासेस आपको पसंद आ रही है क्या? अगर आ रही है ना तो मैं बनाऊंगा, अगर नहीं आ रही है तो इग्नोर करो, मैं भी नहीं बनाऊंगा। अगर आ रही है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं और भी ऐसी क्लासेस बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप मैंने आपके डाउट्स सॉल्व किए, एंड ये क्लास थोड़ी भी अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।